हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाया पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सीपीसीडी परीक्षा एमएस एक्सेल महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। दोस्तों, यह एमएस एक्सेल का पार्ट 2 है। इससे पहले भी हम एमएस एक्सेल का पार्ट 1 ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप सीपीसीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमएस एक्सेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले, निम्न में एमएस एक्सेल में एक्सेल चार्ट को पीडीएफ के रूप में निर्यातित यानी कि दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए सही क्रम है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल में जो हम चार्ट बनाते हैं उसको पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए हम किस कमांड का या फिर किस बटन का या फिर किस विकल्प का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा चार्ट होता है उसको एमएस एक्सेल में सेव करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम चार्ट की रचना का चयन और उसके बाद दोस्तों पीडीएफ के रूप में सहेजें पर क्लिक करके दोस्तों हम उसे पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में F4 फंक्शन कुंजी क्या है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल का वर्जन 2010 का है उसमें F4 फंक्शन की कुंजी प्रेस करने पर कौन सा कार्य निरूपित होगा। दोस्तों, जहाँ पर हमारी जो एक्सेल सीट होती है उसमें F4 प्रेस करने पर उसमें रिड्यू कार्य संपन्न होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट मेन्यू या टैब में विभिन्न प्रकार के सहित एक समूह नियत होता है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो हमारा इंसर्ट मेन्यू है इन 4 विकल्प के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू में। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एमएस एक्सेल 2016 का वर्जन है उसमें इंसर्ट मेनू में क्या आता है दोस्तों, इलस्ट्रेशन आता है। क्या आता है दोस्तों, इलस्ट्रेशन आता है। इसमें क्या आता है, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, शेप को और चार्ट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को मैक्रो के रूप में सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसको मैक्रो के रूप में सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, जैसा कि दोस्तों जो हमारी एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों हमने मैक्रो के रूप में कोई कार्य संपन्न किया है और दोस्तों उसे मैक्रो के रूप में सेव करने के लिए हम दोस्तों किस फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम सेव एज में जाकर .xsm फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग करके दोस्तों जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसको मैक्रो के रूप में सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में एक अलग शीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक होती है उसमें एक चार्ट बनाते हैं और दोस्तों बताइए उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, उसे कहते हैं चार्ट शीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एमएस एक्सेल की वर्कशीट है उसे पूर्ण रूप से सिलेक्ट करना है तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान है, बताइए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने पर जो हमारी एक्सेल की पूर्ण वर्कशीट होती है उसे हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2007 या नए संस्करणों में वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल का वर्जन 2007 है या इससे ऊपर का कोई वर्जन है उसमें दोस्तों इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है डिफ़ॉल्ट रूप से? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है डिफ़ॉल्ट रूप से वह है .xlx। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल में जो हम फॉर्मूला टाइप करते हैं और दोस्तों उसमें जो टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता दोस्तों, तो बताइए वह एमएस एक्सेल की सेल में कौन सी त्रुटि है जो प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। हैशटैग नेम त्रुटि प्रदर्शित करता है जब हम एमएस एक्सेल की सेल में कोई गलत फॉर्मूला टाइप कर देते हैं या फिर स्पेलिंग गलत टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल 2019 में सम का सही फॉर्मूला क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल 2019 का वर्जन है उसमें सम का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं उससे पहले दोस्तों हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा इक्वल, उसके बाद आएगा दोस्तों सम, उसके बाद आएगा दोस्तों ओपन ब्रैकेट और उसके बाद आएगा दोस्तों अपनी रेंज आएगी और उसके बाद दोस्तों क्लोज ब्रैकेट आएगा। उसके बाद दोस्तों हम इंटर करके दोस्तों जो फॉर्मूला लगाया है उसको क्रियान्वित कर सकते हैं या फिर संपन्न कर सकते हैं या फिर एक्टिव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में अधिक विस्तृत डेटा से महत्वपूर्ण यानी कि दोस्तों सिग्निफिकेंस निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल की शीट में अधिक मात्रा में डेटा दिया है उसका महत्व यानी कि दोस्तों सिग्निफिकेंस निकालने के लिए हम किस कमांड या फिर किस ऑप्शन या फिर किस विधि का उपयोग करते हैं? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्निफिकेंस निकालने के लिए एमएस एक्सेल में पावर टेबल का उपयोग करते हैं यानी कि दोस्तों पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लॉजिकल फंक्शन में शामिल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल के फॉर्मूले दिए जाते हैं उसमें लॉजिकल फंक्शन यानी कि लॉजिकल फॉर्मूले दिए जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इन 4 विकल्प में कौन सा है जो लॉजिकल फंक्शन नहीं है? बताइए, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे लॉजिकल फंक्शन होते हैं उसमें एंड भी शामिल है, फेल्स भी शामिल है और इफ़ भी शामिल है और दोस्तों यहाँ पर मैक्स शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो अंकीय रूप में उपयोग किया जाता है इसका यानी कि दोस्तों जो हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट है उसमें जो न्यूमेरिक मान दिए जाते हैं उसमें अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम मैक्स यानी कि मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल डाटा शीट में किसी प्रतिलिपि यानी कि मान या डाटा हटाने का सही क्रम क्या है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एक्सेल की डाटा शीट है यानी कि स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों प्रतिलिपि यानी कि डुप्लीकेट मान या डाटा को हटाने के लिए हम किस कमांड का या फिर किस विकल्प का उपयोग करते हैं? बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, क्योंकि दोस्तों हमें जो हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसमें डुप्लीकेट मान को या डाटा को हटाना है।
सबसे पहले दोस्तों जो हमारा डुप्लीकेट मान दिए हैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्लिक डाटा यानी कि दोस्तों डाटा मेन्यू पर जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें कमांड रिमूव डुप्लीकेट्स का चयन करके दोस्तों जो हमारी डुप्लीकेट एंट्री है उसको दोस्तों हम हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में नई कार्य पुस्तिका यानी कि दोस्तों वर्कबुक डालने के लिए निम्न विकल्प कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एमएस एक्सेल की विंडो है उसमें एक नई वर्कबुक लगाना है या फिर कार्य पुस्तिका लगाना है या फिर डालना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने पर हम एक नई कार्य पुस्तिका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्रो बटन या कमांड एक्सेल 365 में टैब पर उपलब्ध होता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा मैक्रो कमांड है या फिर बटन है एक्सेल का वर्जन 365 है उसमें दोस्तों यह कहाँ पर पाया जाता है। बताइए दोस्तों ये मैक्रो फंक्शन काफ़ी यूज़फुल कमांड या फिर ऑप्शन होता है जो हमारे एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाता है किसी कार्य को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 365 एमएस एक्सेल में कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, यह फाइल में पाया जाता है। और दोस्तों जो एमएस एक्सेल 2007 में यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है दोस्तों डेवलपर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल में कौन सा प्रतीक यानी कि दोस्तों निश्चित कॉलम या फिर दोस्तों पंक्ति यानी कि रॉ को निर्दिष्ट करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा कॉलम या फिर पंक्ति है उसको दोस्तों निर्दिष्ट यानी कि आइडेंटिफाई कौन करता है। बताइए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर डॉलर का जो सिंबल है वो उसे कॉलम और पंक्ति को निर्दिष्ट करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है या फिर दोस्तों रेफरेंस बताता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटो सम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों कई मान दिए गए हैं और उनको ऑटो सम में परिवर्तित करना है यानी कि उनको जोड़ना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों जो हमारे एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों जो न्यूमेरिकल मान दिए हैं उनका ऑटो सम यानी कि उनको सम करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अल्ट्रा के साथ इक्वल शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आसान तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों जो मान दिए गए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम कौन से विधि या फिर किस विकल्प या फिर किस तरीके का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके जो हमारा मान दिया गया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और 2013 फाइल एक्सटेंशन .xlsm से विकल्प वर्कबुक की पहचान करता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा फाइल एक्सटेंशन कौन सा है .xlsm। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है यह किस विकल्प या किस कमांड को सेव करने के रूप में किया जाता है। दोस्तों बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एम एस एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों जो हम मैक्रो लगाते हैं और मैक्रो समक्ष यानी कि मैक्रो इनेबल्ड स्प्रेडशीट सेव करने के लिए दोस्तों हम इस फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मैक्रो समक्ष। यानी कि दोस्तों मैक्रो इनेबल्ड को निरूपित करता है। कौन सा फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों? यह .xlsm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल वर्जन 2016 में वर्कबुक का प्रिंट प्रीव्यू लेने का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एम एस एक्सेल का वर्जन 2016 है उसमें दोस्तों जो हमने स्प्रेडशीट तैयार की है उसका प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एम एस एक्सेल की वर्कशीट है यानी कि वर्कबुक है और दोस्तों उसका प्रिंट प्रीव्यू लेना है तो दोस्तों हम कंट्रोल के साथ F2 फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या करता है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एम एस एक्सेल में सम इफ का जो फॉर्मूला है यानी कि दोस्तों फंक्शन है, दोस्तों बताइए वह क्या करता है, यानी कि कौन सा काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों सम इफ फंक्शन के आधार पर हम एक शर्त के आधार पर शेयर मूल्यों को जोड़ सकते हैं इस फंक्शन के द्वारा, यानी कि इस फॉर्मूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस एक्सेल में आप सेल के फॉर्मेट को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है जो हमारे एम एस एक्सेल में हमने एक यानी कि कई सेलों में कुछ फॉर्मेटिंग की है, यानी कि दोस्तों उसी फॉर्मेटिंग को अन्य सेलों में यानी कि अन्य मानों में निरूपित यानी कि परिवर्तित करने के लिए हम किस विकल्प यानी कि किस सुविधा का उपयोग करते हैं? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प है यह। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं हमें किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए उसके बाद दोस्तों उसे पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल विंडो को बंद करने के लिए हम निम्न में किस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एम एस एक्सेल की विंडो है उसे क्लोज करना है, दोस्तों हम कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल की के साथ F4 फंक्शन की का उपयोग करके दोस्तों जो हमारी एम एस एक्सेल की विंडो है उसे हम दोस्तों क्लोज कर सकते हैं यानी कि बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस एक्सेल कार्य पुस्तिका का एक संग्रह है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एम एस एक्सेल है जो कार्य पुस्तिका है यानी कि वर्कबुक का संग्रह है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या क्या शामिल होता है? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एम एस एक्सेल कार्य पुस्तिका होती है वह किससे मिलकर बनी है? वर्कशीट्स और चार्ट से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा फंक्शन इंसर्ट विजार्ड है उसको डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करने पर दोस्तों जो हमारा फंक्शन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके अनुसार दोस्तों हम किसी भी फॉर्मूले को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक विकल्प पेज सेटअप यानी कि संवाद बॉक्स में स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एम एस एक्सेल में पेज सेटअप यानी कि दोस्तों पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कौन सा जो ऑप्शन है जो नहीं पाया जाता इन चार विकल्प में?
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, पेज ओरिएंटेशन पाया जाता है, यानी कि दोस्तों यह पेज लेआउट होता है। और दोस्तों यहाँ पर पेज सेटअप बॉक्स में मार्जिन भी सेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों यहाँ पर यह नहीं बताता, पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं बताता हमारा कौन सा है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल में ब्रैप टेक्स्ट क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल होता है उसमें दोस्तों जो हमारा ब्रैप टेक्स्ट होता है, यानी कि कोई कमांड होता है या फिर विकल्प होता है। और दोस्तों बताइए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी सेल में किसी मान को डालते हैं, यानी कि दोस्तों उस सेल के अंदर मान अधिक मात्रा में होने पर दोस्तों वह मान अन्य सेल में निरूपित या फिर प्रदर्शित होता है। यानी कि दोस्तों एक डाटा को एक ही सेल में प्रदर्शित करने के लिए हम ब्रैप टेक्स्ट कमांड का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेल मान डाटा को सेल के अनुसार व्यवस्थित करना इसका कार्य है ब्रैप टेक्स्ट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल है उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड के आधार पर कौन सा कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सभी मानों को पेस्ट करना है, यानी कि दोस्तों सभी डेटा मानों को पेस्ट करता है ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेंज मान, यानी कि दोस्तों C1 का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, और C2 का मान कितना दिया गया है, 5 दिया है, का ऑटो सम का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा C1 और C2 का ऑटो सम का मान क्या होगा। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों हम इन दोनों के मान को जोड़ने के लिए ऑटो सम कमांड का उपयोग करते हैं। और दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल 365 में जोड़, घटाव और भाग जैसे ऑपरेशन करने के लिए आपको विकल्प ऑपरेटर का उपयोग करना होता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल का वर्जन 365 है उसमें दोस्तों जो जोड़ होता है यानी कि जोड़ना, घटाव होता है और भाग होता है। दोस्तों बताइए वह किसके अंतर्गत आते हैं। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों ये आते हैं अंक गणित के अंतर्गत आते हैं जोड़, घटाव और भाग। चलिए दोस्तों MS एक्सेल का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा है। एक्सेल में वर्कशीट की आधारभूत इकाई जिसमें आपका डेटा प्रविष्ट होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी आधारभूत एक इकाई है जिसमें हम डेटा को डालते हैं या फिर इनपुट करते हैं या फिर लिखते हैं। और दोस्तों बताइए वह किसके अंतर्गत यानी कि किसके अंदर किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों ऐसा सेल में किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे MS एक्सेल है उसमें जो वर्कशीट होती है उसकी आधारभूत इकाई क्या होती है दोस्तों, सेल होती है। जो सेल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसमें दोस्तों हम डेटा को इनपुट करते हैं यानी कि डालते हैं। और दोस्तों सेल के अंदर ही हम दोस्तों किसी भी फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह CPCD परीक्षा तैयारी से संबंधित MS एक्सेल के प्रश्नोत्तर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लें, ये आपके CPCD परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये आपको प्रश्न कैसे लगे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर से संबंधित जनरल नॉलेज लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।